नमस्कार भक्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, याद रखिएगा कि हम कोई भी शब्द मुंह से निकालते हैं या किसी तरीके का कोई व्यवहार करते हैं या मन में कोई विचार किसी के प्रति कुछ लाते हैं, चाहे वो हमारे घर के बुजुर्ग हो, पति या पत्नी हो, बच्चे हो या पड़ोसी या समाज के अन्य लोग हो, हर चीज रिकॉर्ड होती है। और याद रखिएगा कि हमें हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। निराकार की आंखों से कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए ये मेरा अनुरोध है आपसे कि आपके मन में कोई भी विचार आए, आपके वचन मुंह से कोई भी निकले या इस शरीर के द्वारा कोई भी कर्म करें, उस पर विशेष ध्यान दें। याद रखिएगा कि आपके जो भी कर्म है, जो शब्द हैं, जो मन के अंदर विचार है, वो एक ना एक दिन वापस आपको सुनने पड़ेंगे। आपने जो बोला है उसका पूरा हिसाब देना पड़ेगा। आपने कोई व्यवहार जो किया है उसका भी पूरा विचार आपको सोच समझ के करिएगा, वो भी आपको बदले में मिलेगा। कोई भी कर्म आप भी करेंगे तो वैसा ही कर्म आपको जिंदगी में देखना पड़ेगा। इसलिए हमारा ये फर्ज है कि मन से, वचन से, कर्म से हमेशा सुजाग रहें और हमेशा उसमें सुधार करते रहें। उससे हमें सच्ची शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और स्थायी आनंद मिलेगा। आज एक इसी विषय पे बहुत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूं आपको। शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है। इस गांव की दो बहुत बड़ी विशेषताएं हैं। एक, यहाँ पे बहुत ही सज्जन लोग, त्यागी पुरुष वृद्धा आश्रम चलाते हैं, जहाँ पे वृद्ध लोगों को माँ बाप की तरह पूजा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और एक बहुत बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की बहुत आस्था है और दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक छोटी सी पहाड़ी है। उस पहाड़ी पे एक छोटा मंदिर भी है। उस मंदिर में एक महंत जी रहते हैं जो गांव की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जाहिर है, इतना मान्यता वाला मंदिर होने की वजह से काफी लोग आया करते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप पे अक्सर भीड़ लगी रहती है। यहीं पर एक नवयुवक कुली का काम करता है। ये नवयुवक अपने आप को बहुत ही होशियार और चालाक समझता है, लेकिन हमेशा कुड़ता रहता है कि लीजिए, मैं इतना अक्लमंद हूँ, इतना जवान हूँ, ताकत है, लेकिन मैं कुली का काम कर रहा हूँ। पढ़ा लिखा था नहीं, जेब में पैसे थे नहीं कि व्यापार कर पाते, तो इसलिए हमेशा दुखी रहना और कुली का काम करके जो पैसे कमाना, उससे अपना घर चलाता था। इसकी शादी हो गई थी। कुछ समय के बाद इसका एक बच्चा भी पैदा हुआ। अब तो उसके दुख का कोई सीमा ही नहीं रही कि लीजिए, अब तो मैं
पिता भी बन गया हूँ और मेरी अच्छी कमाई भी नहीं है। हर समय हर वक्त ये सोचता था कि क्या करूँ कि मैं बहुत पैसे कमाऊं। कुछ वर्ष बीत गए। अचानक एक दिन उन्होंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है उनके महंत जी बहुत बीमार हैं। हमारे नवयुवक के दिमाग में खुराफात आ गई। उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है। तुरंत महंत जी के पास चले गए और बोले, महंत जी, आप बुढ़ापे में इतना दुख पा रहे हैं, आपने अपने शिष्य को क्यों नहीं याद किया? बस उसने तो कुली का काम छोड़कर महंत जी की सेवा करना शुरू कर दिया। सुबह शाम मक्खन लगाना, उनको थोड़ी बहुत मालिश भी कर देना, उनको दवाई खिला देना, उनको खाना खिला देना, खुद भी जो उनको मिलने के लिए गांव के लोग आते थे, जो फल फूल लाते थे, उसी से अपना गुजारा कर लेता था और रात को जितने फल फूल बचते थे वो लेके अपने घर आ जाता था, अपने परिवार का पालन कर रहा था। एक दिन महंत जी का शरीर शांत हो गया। हमारा नवयुवक खुश हो गया। उसने सोचा, लीजिए अब तो मैं मंदिर का मालिक बन गया। उसने तुरंत उसका नाम रखा गुरु जी का आश्रम और पब्लिसिटी करने लगा कि आपके पास कोई भी दुख है मेरे पास आइए, मैं ठीक कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ी सिद्धि है। आपके घर में कला है, मैं दूर कर सकता हूँ। आप व्यापार करना चाहते हैं तो मैं कुछ ऐसा मंत्र आपको दूंगा कि आप व्यापार में बहुत सफल होंगे। गांव के लोग बेचारे सीधे साधे आते थे, कुछ चढ़ावा लेके आते थे और वहां पर एक दान पेटी रखी हुई थी, उसमें अपनी श्रद्धा से कोई भी कुछ भी दान कर देते थे। यही तो होशियारी थी हमारे नवयुवक गुरु जी की कि वो मांगेंगे नहीं, लेकिन हर समय आंख लगी रहती थी कि कौन सा गांव का व्यक्ति क्या लेकर आता है। धीरे धीरे सीधे साधे गांव वाले उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाते और उनके लिए अच्छे से अच्छा फल, कुछ कोई चीज घर से बना कर लाना या कुछ पैसे भी लाते थे, दान पेटी में डाल देते थे। देखते देखते हमारे गुरुजी की बहुत कमाई होने लगी। उन्होंने मंदिर भी बड़ा बना लिया, उसका नाम बहुत बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिख दिया कि गुरुजी का आश्रम, सेवा में हमेशा तत्पर। और बगल में 2 कमरे भी बना लिए, उसमें परिवार के साथ बहुत सुख से रहने लगे। लेकिन हर समय हर वक्त होशियारी और चालाकी झलकती थी। बहुत समय बीत गया। मुफ्त की चढ़ावे को खाते खाते हमारे गुरुजी बहुत मोटे हो गए, उनका चलना फिरना भी बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन होशियारी चालाकी नहीं गई। हमेशा की तरह 1 हफ्ते के बाद वो गांव से शहर जाते थे, अपने घर के लिए राशन पानी दाल सब्जी जो भी लानी होती थी वो लेकर आया करते थे। और एक बहुत अच्छा संयोग था कि जिस दिन उनकी शादी हुई थी उसी दिन उनके बेटे का जन्मदिन भी हुआ था, इसलिए वो शादी का दिन और बच्चे का जन्मदिन एक ही दिन मनाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने पत्नी को कभी नहीं दिया, बेटे को भी कुछ नहीं दिया, काफी बड़ा भी हो गया है, तो अब की बाजार से जाकर उनके लिए कुछ लेकर आऊंगा। शहर पहुंच जाते हैं।
पत्नी के लिए एक बहुत बड़ा मंगलसूत्र खरीदते हैं, बच्चे के लिए सोने की चेन खरीदते हैं, पत्नी के लिए कुछ अंगूठियां भी खरीद लेते हैं, घर का पूरा सामान खरीदते हैं, एक बोरे में भर दिया जाता है। अब परेशानी यह है कि भाई इतना भारी सामान उठाया कैसे जाए। तो उन्होंने दुकान वाले से कहा कि भाई गुरुजी की इतनी तो सेवा करोगे, मुझे किसी तरीके से बस स्टॉप पे सामान सहित पहुंचा दोगे। जब दुकान वाले ने पैसे मांगे तो गुरुजी कहने लगे, अरे भाई गुरुजी को कुछ दक्षिणा तो दो। तो पूरे सामान की जो कीमत थी आधी उन्होंने दक्षिणा में वसूल ली और आधे का पेमेंट करके बड़े खुशी खुशी चल दिए। दुकानदार ने अपनी कार में इनको बस स्टॉप पे भेज दिया, आदमी भेज दिया, उसने सामान उठाकर उनके बस में रख दिया। बड़े खुश थे कि आज इतना अच्छा सामान और इतने सस्ते में मिल गया। गांव पहुंच गए। अब परेशानी यह है कि इतना भारी सामान उठाए कौन। उनके दिमाग में फिर खुराफात आई कि मज़ा तो तब है कि गुरुजी की सेवा में मेरे को कोई खर्चा ही ना करना पड़े। वहां पर जो कुली थे उनसे कहा कि भाई ये सामान किसी तरीके से मेरे मंदिर में पहाड़ी तक पहुंचा दोगे। तो लोगों ने 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये मांगे। तो सबको डांटने लगे कि अरे भाई गुरुजी की आप दक्षिणा नहीं दोगे, सेवा नहीं करोगे, इसके भी पैसे मांगोगे। लेकिन हर इंसान को खर्चा पूरा करने के लिए पैसे तो चाहिए। अचानक उनकी निगाह एक नवयुवक पर पड़ी। बहुत सादे कपड़े पहने हुआ था, पैर में चप्पल थी। उसने गुरुजी ने उस युवक को बुलाया, बोले बेटा इधर आ, आज अगर मेरा थोड़ा काम कर देगा तो तुझे जीवन की 3 ऐसी अच्छी बातें बताऊंगा जिससे तेरा जीवन बदल जाएगा और तू बहुत खुशहाल हो जाएगा। चप्पल उतर जाएगी, कपड़े की जगह सूट बूट आ जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। अरे भाई युवक ने सोचा कि चलिए आज कोई सेवा का काम ही कर लेते हैं। सामान उठा लिया, चल दिया। हमारे गुरुजी तो बहुत खुश थे कि यह भी काम मुफ्त में हो गया और मुफ्त का कुली घर तक सामान पहुंचा देगा। सामान लेके चलने लगे तो गुरुजी ने कहा कि जैसा मैंने वायदा किया था, सबसे पहला ज्ञान मैं तुझे ये देना चाहता हूं कि जिंदगी में पैसे की बहुत अहमियत है। बिना पैसे के जीवन बहुत ही दुखी रहता है और पैसा कमाने के लिए सिर्फ शारीरिक मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, दिमाग लगाना पड़ता है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, पैसे की महत्ता समझो और पैसे के लिए काम किया करो। हमारे युवक साहब ने कहा, हाँ भाई गुरुजी आप ये सही कहते हैं, मैंने तो जीवन में कभी पैसे को महत्व ही नहीं दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद कहते हैं कि मेरा दूसरा ज्ञान है, किसी के बहकावे में मत आओ, अपनी अकल लगाओ। दुनिया बहुत होशियार और चालाक है, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करते रहेंगे और चिकनी चुपड़ी बात करके बेवकूफ़ बना देंगे। तो हमेशा सजग रहना, कभी बेवकूफ़ नहीं बनाना। युवक ने शुक्रिया किया कि हाँ गुरुजी आपने ये भी एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए कही जो मेरे लिए जीवन में बहुत कमी थी। थोड़ी दूर चलने के बाद बोले तीसरा और आखिरी ज्ञान ये है कि सच्चा बनिए, अच्छा बनने का प्रयास नहीं करना।
अच्छे बनने में लोग तुझे बेवकूफ बना देंगे। और हमेशा जीवन का नियम बनाना, जैसे को तैसा। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करे तो ही आप भी अच्छा व्यवहार करना, और अगर कोई आपको धोखा देने का प्रयास करे तो सोच लेना कि मुझे भी उसे धोखा देना है। युवक ने कहा कि गुरुजी, आपने सही कहा, ये तीनों चीजें मेरे जीवन में बहुत कमी थी। और गुरुजी कहने लगे, बेटा मेरे पास पैसे तो होते नहीं है, मैं तो क्या बोलते लोगों को ज्ञान ही बांटता हूं, और लोग श्रद्धा से मेरी सेवा कर देते हैं। मैं कभी पैसों को छूता भी नहीं हूं। युवक ने कहा, हाँ गुरुजी, आप जो कह रहे हैं सच ही बोल रहे होंगे कि अगर पैसे होते तो आपने कुली लोगों को पैसे हंसते हंसते दे दिए होंगे। बेचारा नवयुवक इतना बड़ा बोरा सामान से भरा हुआ सिर पे रखा हुआ था, और गुरुजी का एक बैग था जो गुरुजी ने कहा कि 1 किलोमीटर चलते मेरी तो सांस फूल गई है, ये भी तू अपने ऊपर बोरे के ऊपर रख ले। तो बोरे के ऊपर उनका बैग भी रख लिया। गुरुजी ने कहा कि पहाड़ी पे चढ़ने के लिए तो मेरे पास अभी ताकत नहीं है, सांस मेरी फूल रही है, तू कृपा करके ऊपर जाना और मेरी पत्नी को ये सामान दे देना, और अगर थक गए हो तो 1 गिलास पानी मांग लेना, मेरी धर्म पत्नी तुझे पानी पिला ही दो देगी। नवयुवक ने कहा, चलिए कोई बात नहीं गुरुजी की आज सेवा ही सही, सामान लेके चल पड़ता है। पहाड़ी में अचानक एक पत्थर लगता है, उससे पैर फिसल जाता है और किसी तरीके से युवक अपने आप को संभाल लेता है, लेकिन बैग गिर पड़ता है। जैसे ही बैग गिरता है नीचे तो एक पोटली भी निकल के बाहर निकलती है। वो देखते हैं, अरे इसमें तो 50-60 हजार रुपए हैं, और गुरुजी कह रहे थे मेरे पास तो पैसे नहीं है और मैं तो पैसों को हाथ भी नहीं लगाता हूं। उसे बड़ी गुस्सा आई कि गुरु जी तो ये बिल्कुल ढोंगी है। खैर थोड़ी देर के बाद गुरुजी आराम करके अपने घर पहुंच गए ऊपर आश्रम में। पत्नी से बोले, देखा आज मैंने कितना कमाल किया, सारा सामान आधी कीमत पे लाया हूं, कल तेरा जन्मदिन है, शादी का साल गिरा है और बच्चे का जन्मदिन है, उसके लिए सोने का सामान भी खरीद के लाया हूं और पैसे भी खूब बचाए, और एक बेवकूफ इंसान को कुली का काम कराते हुए सामान भी यहां पहुंचा दिया। पत्नी बोलती है, कौन सा सामान, यहां तो कोई आया है नहीं, अरे वो सामान कहां गया। गुरुजी बहुत परेशान आश्रम के बाहर दाएं बाएं घूम रहे हैं, अफसोस मना रहे हैं कि अरे ये क्या, उस युवक ने तो मुझे ही चूना लगा दिया और मेरा सामान उठा के भाग गया। बहुत दुखी हुए, जीवन में इतना दुख उन्हें कभी नहीं हुआ, पहली बार महसूस हुआ कि किसी ने उनको भी बेवकूफ बना दिया। रात भर परेशान रहे, सो भी नहीं पाए, बड़ा रोते गाते चिल्लाते विलाप करते रहे। सुबह जैसे ही उठा, दरवाजा खोला तो दरवाजे पे देखा उनका सामान पड़ा हुआ था। उसके साथ एक चिट्ठी लिखी हुई थी कि गुरुजी मैंने आपके तीनों ज्ञान अच्छी तरह सीख लिए और उनका अनुसरण भी कर लिया। आप कह रहे थे आपके पास तो पैसे हैं ही नहीं है, तो एक पोटली गिरी तो मैंने सोचा ये तो आपकी होगी ही नहीं, मैं लेके गया वृद्धा आश्रम में जाके सबको बांट दिया। एक वृद्ध पुरुष था, वो बहुत बीमार था, उसके इलाज के लिए उसे शहर भी भिजवा दिया गया
और वहाँ पे वृद्धाश्रम में लोगों के खाने पीने की जो कमी थी सारी पूरी कर दी। मैं अनपढ़ नहीं हूँ, मैंने बीटेक, एमटेक और पीएचडी की हुई है। शहर में मैं ज्ञान बेचता नहीं हूँ, लोगों को मुफ्त में पढ़ाई देता हूँ और श्रद्धा से जो आदमी 150 रुपये दे जाते हैं उससे मेरा गुजारा हो जाता है। मैंने शादी नहीं की और मुझे रुपये पैसे से कोई लगाव नहीं है। मुझे जीवन में ज्ञान मिला और मैं सच्चा ज्ञान बांटता हूँ। गुरु जी ने कहा ये तो बहुत बड़ी शिक्षा मुझे ही दे गया। और उस युवक ने यह भी लिखा कि आज मैं भी आपको एक ज्ञान देना चाहूँगा कि जीवन में होशियार बनिए, लेकिन अपने आप को अक्लमंद और दूसरों को बेवकूफ़ ना समझिए। सबको एक निगाह से देखिए, दुनिया में बेवकूफ़ कोई नहीं, सभी होशियार हैं। गुरुजी ने कहा लीजिए, आज तक मैं लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, आज मुझे ही बेवकूफ़ बना के चला गया। बहुत साल बीत गए। हमारे युवक साहब ने अपने ज्ञान को बहुत बढ़ाया, कई किताबें लिखी विषय पे अपने, उनकी किताबें लिखी हुई बहुत प्रसिद्ध हुई और सारे देश में लोग जो पढ़ाई करते थे उस विषय की उनकी किताब पढ़ते थे। देश की सरकार ने एक बार उन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी का पुरस्कार देने के लिए बुलाया। उसकी बहुत सेवा की गई और पूरे अखबारों में छा गया कि एक ऐसा सच्चा युवक है जो ज्ञान बेचता नहीं लेकिन ज्ञान बांटता है। अच्छा लगा हमारे युवक साहब को भी कि कम से कम मेरे ज्ञान की इज्जत और महिमा तो गाई गई। बहुत खुशी खुशी अपने छोटे से कमरे में वापस आ जाता है। सवेरे अखबार पढ़ता है कि रात को अचानक पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। उस पहाड़ी के ऊपर एक आश्रम जो घर था वो ढह गया। चांस की बात है कि गुरुजी वॉक करने के लिए बाहर निकले हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चा उसी के अंदर दबकर मर गया। जैसे ही पहाड़ से ये घर गिरा वैसे उसमें आग लग गई और सब जलकर राख हो गया। सारे गांव वाले गुरुजी के पास सांत्वना देने के लिए पहुंच गए हैं। हमारे युवक जो कि प्रोफेसर साहब भी कहलाते थे वो भी पहुंच गए और गुरुजी से बोला, गुरुजी हर इंसान को अपने मन पे, कर्म पे, वचन पे ध्यान देना चाहिए। मन में जो सोचेंगे वैसा आपके साथ होगा। मुंह से जो वचन बोलेंगे वो आपको भी सुनना पड़ेगा और आपके कर्म देखकर उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए मैंने जीवन में ये असूल बना लिया है कि मैं मन, वचन और कर्म से बहुत शुद्ध रहूँगा, शांत रहूँगा, सच्चे आनंद को प्राप्त करूँगा और खुशियाँ ज्ञान बांटते हुए स्वयं भी खुश रहूँगा। थैंक यू।